हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक साधु और स्कॉर्पियो की कहानी पढ़ेंगे। स्कॉर्पियो मतलब बिच्छू की। एक साधु और एक बिच्छू किस तरह से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं उसे यहाँ पर हम इस कहानी में पढ़ेंगे। बच्चों, हमें हमेशा अपने कर्तव्य को पालन करना चाहिए और कभी भी उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम अच्छा हो या बुरा, लेकिन कर्तव्य का पालन करना हमारा धर्म होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब इस स्टोरी को पढ़ते हैं कि किस तरह से एक साधु और एक बिच्छू दोनों अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते। वन डे ए साधु वेंट टू द रिवर टू बाथ। एक दिन साधु एक नदी में नहाने के लिए गया। देयर ही नोटिस्ड ए स्कॉर्पियो स्ट्रगलिंग इन द वाटर। वहाँ उसने देखा कि एक बिच्छू है जो पानी में बहुत ही संघर्ष कर रहा था। तो स्कॉर्पियो कैन नॉट स्विम, जो बिच्छू है वो तैर नहीं सकता। तो द साधु न्यू दैट इफ़ ही डिड नॉट सेव द स्कॉर्पियो इट वुड ड्राउन। तो साधु को ये बात पता थी कि यदि वो बिच्छू की मदद नहीं करेंगे तो वो डूब जाएगा। Therefore, he carefully picked up the Scorpio and was just about to set it down gently on the land when the Scorpio stung his finger. इसलिए साधु ने उस बिच्छू को बहुत ही ध्यान से उठा लिया और उसको बहुत ही आराम से पास की ज़मीन पर रख दिया। पर उस समय उस बिच्छू ने उसके हाथ में उंगली में डंक मार लिया। In pain, the sadhu jerked his hand and the scorpio went flying back into the river. दर्द की वजह से साधु ने अपने हाथ को झटका और वो बिच्छू वापस से उस पानी में चला गया। तो as soon as the sadhu regained his calm from the sting, he again gently lifted the scorpio out of the water. जैसे ही थोड़ा सा साधु को अपने दर्द में आराम आया, उन्होंने वापस से उस बिच्छू को पानी में से बहुत ही सॉफ्टली उठाया पानी के बाहर निकालने के लिए। फिर दोबारा से बिफोर ही कुड सेट द स्कॉर्पियो सेफली ऑन द लैंड द क्रिएचर स्टंग हिम अगेन। दोबारा इससे पहले कि साधु उस बिच्छू को सुरक्षित तरीके से ज़मीन पर पहुंचा पाते, उस बिच्छू ने फिर से उनके हाथ में काट लिया, डंक मार लिया। तो दिस वेंट ऑन फॉर सेवरल मिनट्स एज द साधु कंटिन्यूड टू ट्राई टू द सेव लाइफ ऑफ द ड्राउनिंग स्कॉर्पियो। तो ये इस तरह से बहुत बार होता रहा कि साधु ने लगातार उस बिच्छू की ज़िंदगी बचाने की कोशिश करते रहे, उस डूबते हुए बिच्छू को। द स्कॉर्पियो कंटिन्यूड टू स्टिंग हिज हैंड बिफोर रीचिंग टू हर रिवर बैंक। और जो बिच्छू था वो लगातार साधु के हाथ को काटता रहा अपने ज़मीन पर पहुंचने से पहले ही। तो ये हंटर watched as the saint carefully lifted the creature out of the water, only to fling it back in as he shook and writhed in pain from each fresh sting. तो ये एक शिकारी था, वो ये सब देख रहा था कि किस तरह से जो साधु हैं वो ध्यान से उस बिच्छू को वहाँ से उठा रहे थे, पानी में से बाहर निकाल रहे थे, और बिच्छू ज़मीन पर आने से पहले ही साधु के हाथ में डंक मार लेता था, जिससे वो अपना हाथ जोर से झटकते थे और दर्द के मारे, और वो फिर से बिच्छू पानी में चला जाता था। तो फाइनली द हंटर सेड टू द साधु, अंत में उस शिकारी ने साधु से कहा कि फॉरगिव मी, बट इट इज़ क्लियर दैट द स्कॉर्पियो इज सिंपली गोइंग फॉर इट्स कंटिन्यू टू स्टिंग यू ईच एंड एवरी टाइम यू ट्राई टू कैरी इट टू सेफली। कि मुझे माफ़ करो, लेकिन ये बहुत स्पष्ट है कि ये जो बिच्छू है ये लगातार आपको हर एक बार आपके डंक मार रहा है जब भी आप उसे सुरक्षित तरीके से ज़मीन पर लाने की कोशिश करते हो। तो व्हाई डोंट यू गिव अप बीइंग सो कंसिडरेट। तो आप उसकी तरफ इतना ध्यान क्यों दे रहे हो। जस्ट लेट इट ड्राउन और किल इट। तो इसे डूबने दो या मर जाने दो। द साधु रिप्लाइड, वो साधु जवाब देते हैं कि द स्कॉर्पियो इज़ नॉट स्टिंगिंग मी आउट ऑफ हेटर्ड, कि वो जो बिच्छू है वो मुझे नफ़रत की वजह से डंक नहीं मार रहा है। जस्ट एज इट इज़ द वाटर्स नेचर टू मेक मी वेट, सो इट इज़ द स्कॉर्पियोज नेचर टू स्टिंग। कि जिस तरह से नदी का स्वभाव होता है कि वो पानी का स्वभाव होता है कि वो मुझे गीला कर देती है, उसी तरह से एक बिच्छू का स्वभाव होता है कि उसे डंक मारना है। तो इट डजंट रियलाइज दैट आई एम कैरिंग इट फॉर सेफ्टी। तो वो ये महसूस ही नहीं कर पा रहा है कि मैं उसे सुरक्षित तरीके से ला रहा हूँ ज़मीन पे। जस्ट एज इट इज़ द स्कॉर्पियोज नेचर टू स्टिंग, सो इट इज़ माई नेचर टू सेव। कि जिस तरह से बिच्छू का स्वभाव है कि वो डंक मारता है, उसी तरह से मेरा स्वभाव है कि मैं उसे बचाऊं।
तो जस्ट एज इट इज़ नॉट लिविंग हिज नेचर, वाई शुड आई नॉट बी कंसिडरेट टूवर्ड्स ऑल लिविंग थिंग्स। सिर्फ इस वजह से जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो मैं क्यों दूसरे जान को, जीवित जंतुओं को बचाने के लिए अपना स्वभाव बदल लूँ। तो ये साधु उसको बोलता है। तो इस तरह से बच्चों हमने इस कहानी में देखा कि साधु ने अपने कर्तव्य कितनी ईमानदारी के साथ निभाया, और तो हमें भी उसी तरह से अपना कर्तव्य, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है, उसे हमें पूरी ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए, और हमें उसका जो परिणाम है वो भगवान पर छोड़ देना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने कर्तव्य को पूरे प्यार और ईमानदारी के साथ लगातार करते रहना चाहिए, चाहे हमारे जो काम हैं उसकी वजह से सामने वाले हमको उसका अपोजिट भी करे, हमारे स्वभाव के अपोजिट भी करे, तो भी हमें उसको ध्यान न देकर अपने कर्तव्य का पालन लगातार करते रहना चाहिए। तो बच्चों, यही था इस चैप्टर में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।